मोदी कैबिनेट से इस्तीफा के बाद भी एनडीए से दूर क्यों नहीं हो सके पशुपति पारस और बीजेपी के लिए कितना फायदा क्या है, पूरी खबर आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद पशुपति पारस की एनडीए से नाराजगी दूर हो गई है और उन्होंने पीएम मोदी के साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करके खुद को एनडीए परिवार का अंग बताया। और पिछले दिनों बिहार में सीट बंटवारे के दौरान पशुपति पारस की आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, जिससे नाराज होकर उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और पारस के भतीजे और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को एनडीए में 5 सीट दी गई थी, जिससे वह और अधिक आहत हो गए थे और अटकलें लगाई जाने लगी थी कि पशुपति पारस विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि शनिवार को इन अटकलों पर पशुपति पारस ने विराम लगा दिया और पारस के एनडीए का हिस्सा रहने का राजनीतिक जानकार बीजेपी और एनडीए के लिए बड़ी राहत और फायदे की तरह देख रहे हैं। बता चले कि पशुपति पारस से यदि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते या फिर उनकी पार्टी अकेले भी चुनावी मैदान में उतरते तो बिहार की कई सीटों पर वोटों के बंटने का खतरा मंडराने लगा। इसके चलते चिराग, एलजेपी, रामविलास और पारस की आरएलजेपी के बीच वोट बढ़ सकते थे। इससे एनडीए को अच्छा खासा नुकसान होता दिख रहा था। लेकिन अब पारस के एनडीए का हिस्सा बने रहने के चलते गठबंधन को फायदा मिलने की उम्मीद है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए 400 प्लस सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। और खुद पीएम मोदी बार बार मंचों से लक्ष्य को हासिल करने की बात करते आ रहे हैं। ऐसे में इतना बड़ा टारगेट को पूरा करने के लिए देश भर की एक एक सीट पर बेहतर तरीके से चुनाव लड़ना और उन्हें जीतना जरूरी है। और बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और पिछले चुनाव में एनडीए को 39 सीटों पर आप देखिए अभूतपूर्व जीत मिली थी। ऐसे में लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस चुनाव में अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराना एनडीए के लिए जरूरी हो गया है। साथ ही बता चले कि नीतीश कुमार की जेडीयू की वापसी और एनडीए का हिस्सा बनने से बिहार में बीजेपी का काफी मजबूत हुई है और पिछले साल तक महागठबंधन का हिस्सा रहे नीतीश कुमार की ही अगुवाई में राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बनाया गया, जिसके बाद चुनाव में करीबी मुकाबले होने की उम्मीद बन रहे थे। लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ते हुए एनडीए ज्वाइन कर लिया। ऐसे में एक बार फिर से पशुपति पारस ने भी बता चले कि अपने अटकलों पर विराम लगा दिया है और एक बार फिर से उन्होंने बताया कि वह भी एनडीए का एक अंग है। ऐसे में इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, इस वीडियो के कमेंट में लिख कर बताइएगा।